ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है और प्रदोष का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हर प्रकार का कष्ट दुख समाप्त हो जाता है प्रदोष का व्रत धारण करने से। जन्म कुंडली के किसी भी ग्रह दोष से अगर आप परेशान हैं, शनि राहु केतु, तो इसके लिए प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और मान लीजिए कि आप प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में, प्रदोष काल में आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इतने मात्र से भी आपके जीवन की समस्याएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल में यानी कि संध्या काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो संध्या काल यानी कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन आपको किस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, आज भोग कौन सा अर्पित करें जिससे कि भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 20 अप्रैल को रात्रि में 10:41 पर और समाप्त हो रही है 22 अप्रैल को सुबह 1:11 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 21 अप्रैल 2024 रविवार के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। और रविवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो आप सभी जानते हैं इसे रवि प्रदोष कहा जाता है। और रवि प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव के साथ भगवान सूर्य देव की भी कृपा मिलती है और इसलिए इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति को अच्छी सेहत, ऐश्वर्य, मान सम्मान और लंबी आयु का वरदान मिलता है। इस दिन भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होते हैं, शनिदेव की महादशा हो तो राहत मिल जाती है, ढैया से परेशान हो, साढ़े साती से परेशान हो तो उसमें भी शनि पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाती है। और रवि प्रदोष व्रत में जिस प्रकार से आप भगवान शिव की पूजा करते हैं उसी प्रकार से भगवान सूर्य देव की भी पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। तो बात करें प्रदोष कालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो 21 अप्रैल की शाम को 6:30 से रात्रि 9 बजे तक प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है। बात करें प्रदोष व्रत के नियम के बारे में, तो देखिए, जिस दिन प्रदोष का व्रत आपको धारण करना होता है एक दिन पहले से ही शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। और हाँ, अगर आप बाल धोना चाहती हैं, जैसे कि महिलाएं व्रत धारण करती हैं, तो ऐसे में आपको बाल एक दिन पहले ही धोना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो बाल नहीं धोना चाहिए। और त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद से अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अब देखिए, अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, शिवलिंग नहीं है अगर आपके पास तो शिव पार्वती की अगर फोटो आपके घर में है तो आप उनकी भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करेंगे, सुबह की पूजा करते समय व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। और हाँ, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए और अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से जरूर कहनी चाहिए। आप चाहें तो सुबह पूजा घर में करने के बाद किसी मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं या फिर सिर्फ घर में भी पूजा कर सकते हैं। और हाँ, पूजा करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कपूर से जरूर करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सामग्री आपको चाहिए बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, ये सभी चीजें जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। सफेद पुष्प हो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है उसी पुष्प से भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। माता पार्वती को अर्पित करने के लिए लाल पुष्प होना चाहिए। और एक और चीज जो सबसे जरूरी है, भगवान भोलेनाथ को अभिषेक बहुत प्रिय है, तो अभिषेक करने के लिए आप चाहें तो पंचामृत ले सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। इसी से आप चाहें तो भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके पास पंचामृत ना हो तो कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं या फिर सिर्फ जल से, गंगा जल से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आप कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में मंदिर जाकर अगर पूजा कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर बिल्कुल भी मंदिर जाना संभव न हो तो अपने घर में भी अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं या फिर चाहे तो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं।
और अगर ये भी संभव न हो तो ऐसे में शिव पार्वती की फोटो पर भी आप पूरे विधि विधान से पूजा आराधना कर सकते हैं। और हाँ, जो भक्त व्रत धारण करते हैं दिन में वो फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा प्रदोष का व्रत आप धारण कर सकते हैं। और शाम की पूजा करने से पहले आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं या फिर बिना स्नान किए हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदलकर भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ को चावल और दूध से बनी हुई खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं या मिश्री बतासा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यथाशक्ति यथासंभव भगवान भोलेनाथ को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। और शाम की पूजा पूर्ण करने के बाद आप चाहें तो इसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे देखिए, बहुत से भक्त हैं जो अगले दिन ये व्रत खोलते हैं, लेकिन कई भक्त शाम के समय ही व्रत खोल लेते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से आपने पहली बार प्रदोष का व्रत शुरू किया था, उसी प्रकार से हर बार आपको नियम पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।